हाँ जी बेटा, यस, गुड मॉर्निंग, है ना। चलो, यस, टुडे वी हैव बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन। सुनना ध्यान से, आज हम डिस्कस करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, है ना। चलो, डिटेल में पढ़ना अच्छी तरह से, है ना। स्मॉल इंटेस्टाइन की बात हम पढ़ रहे थे बेटा, एलिमेंट्री कैनाल, है ना। क्या पढ़ रहे थे हम? एलिमेंट्री कैनाल, यस। लास्ट लेक्चर में बेटा हमने बात की थी स्टमक की, है ना। स्टमक लीड्स टू स्मॉल इंटेस्टाइन। सुनना ध्यान। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है? इट इज द लॉन्गेस्ट पार्ट, यस, लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, है ना। एलिमेंट्री कैनाल का बेटा, यस, जो लॉन्गेस्ट पार्ट है कौन सा बेटा? स्मॉल इंटेस्टाइन, है ना। लेंथ इज अप्रोक्सीमेटली 6.25 मीटर लॉन्ग, यस, लेंथ इज अप्रोक्सीमेटली 6.25 मीटर लॉन्ग, दैट इज इट कैन बी कोरिलेटेड विद द हाइट ऑफ इंडिविजुअल। समझा रही कि नहीं है? समझा रही कि नहीं है? स्मॉल क्यों कहते हैं फिर? बिकॉज ऑफ इट्स डायमीटर। है तो लेंथ बहुत ज़्यादा, 6.25 मीटर लॉन्ग है, तो फिर स्मॉल इंटेस्टाइन को स्मॉल क्यों बोलते हैं ना? स्मॉल इज बिकॉज ऑफ इट्स डायमीटर स्मॉल है, दैट्स व्हाई कॉल्ड स्मॉल इंटेस्टाइन। इट्स लेंथ इज 6.25 मीटर लॉन्ग, लॉन्गेस्ट पार्ट है बेटा एलिमेंट्री कैनाल का। समझा रही नहीं है? इजी हो गया? चलो, स्मॉल इंटेस्टाइन है बेटा, इट इज डिविजिबल इनटू 3 पार्ट्स, ना। इट इज डिविजिबल इनटू बेटा 3 पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट इज ड्यूडेनम, बनाते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। सेकंड इज जेजुनम, थर्ड इज आइलियम, ILEUM, है ना। आइलियम एक होता है बेटा आइलियम, उसको भी ऐसे प्रोनाउंस ILIUM, है ना। ये तो होती है बोन, क्या है बेटा? ये तो बोन होती है आइलियम, पेल्विक गर्डल की बोन है। किसकी बोन है बेटा? पेल्विक गर्डल की बोन है। समझा? ई क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। याद कैसे रखोगे? आई आ गया कि नहीं? आई को हम ऐसे लिख देते हैं सिंपली, यस, निमोनिक्स। आई ऐसे लिखते हैं कि नहीं? तो ये किसका डायग्राम बन गया? इट रिजेंबल बोन, है ना। बोन को ऐसे ड्रॉ कर देते हैं। तो अगर आई लिखा है, यस, आइलियम इज बोन, आइलियम इज अ पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। समझा लिया नहीं यार? याद रहेगा अब तो। चलो, इट इज डिविजिबल इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन, डिविजिबल इनटू 3 पार्ट्स, ड्यूडेनम, जेजुनम एंड आइलियम। समझा नहीं है? वन बाय वन देखो। आइलियम देखा कि नहीं? चलो, स्मॉल इंटेस्टाइन देखा कि नहीं? ग्रेटली कॉइल्ड होती है ना। चलो ड्रॉ करते हैं, सुनना ध्यान से। ड्यूडेनम, जेजुनम एंड आइलियम, सुनना ध्यान से, वन बाय वन एक्सप्लेन करता हूँ। तो बेटा सुनना पहले ध्यान से। ये तो है इसोफेगस, है ना। ये क्या होगा? स्टमक हो गया। समझा रहे कि नहीं? अब नेक्स्ट पार्ट है बेटा इसका स्मॉल इंटेस्टाइन, यस। फर्स्ट पार्ट इज ड्यूडेनम, यस। ड्यूडेनम इज अप्रोक्सीमेटली 25 सेंटीमीटर लॉन्ग। समझा रहे कि लेंथ कितनी है बेटा? 25 सेंटीमीटर है। समझा रहे? सो कॉल्ड ड्यूडेनम क्यों कहा जाता है? बिकॉज सो कॉल्ड बिकॉज इट्स length is as long as the breadth of 12 finger। समझा दी नहीं? एक फिंगर की जितनी ब्रेड्थ है बेटा, 12 फिंगर की जितनी ब्रेड्थ होगी उतनी लेंथ है किसकी? ड्यूडेनम की।
समझा रही कि नहीं आ रही? तो लग रहा नहीं पता लग रहा? समझा रही कि नहीं? शॉर्टेस्ट एंड वाइडेस्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, शॉर्टेस्ट एंड वाइडेस्ट, वाइडेस्ट पार्ट किसका? स्मॉल इंटेस्टाइन का, पार्ट ऑफ यस स्मॉल इंटेस्टाइन। समझा रही है नहीं आई? स्मॉल इंटेस्टाइन इज द मेन साइट ऑफ डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन। मेनली डाइजेशन कहाँ पे होती है, अब्जॉर्प्शन कहाँ पे होती है बेटा? स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। समझा रही है नहीं आई? चलो सुनना ध्यान से, देखेंगे डाइजेशन। ड्यूडेनम की बात कर रहे हैं ना, 25 सेंटीमीटर लॉन्ग है ना? लेंथ ऑफ ड्यूडेनम इज इक्वलेंट टू द ब्रेड्थ ऑफ 12 फिंगर्स, दैट्स व्हाई कॉल्ड ड्यूडेनम। समझा रही है? शॉर्टेस्ट एंड वाइडेस्ट पार्ट है किसका? स्मॉल इंटेस्टाइन का। इट इज समवट सी शेप्ड, इट इज समवट यस सी शेप्ड है बेटा, इट इज समवट सी शेप्ड है। समझा रही नहीं यानी? इसकी कैविटी होती है, सुनना ध्यान से, यहाँ स्टमक के नीचे जगह है ना, इसमें होता है बेटा पैनक्रियास। सुना होगा लोअर क्लासेस में। इसमें क्या होता है? एक लीफ लाइक ग्लैंड होता है, यस। इस लीफ लाइक ग्लैंड को क्या बोलते हैं बेटा? यस, इट इज कॉल्ड पैनक्रियास। दिस इज व्हाट कॉल्ड पैनक्रियास। समझा रही नहीं है? सुनना बेटा ध्यान से। पैनक्रियास में सुनना, पैनक्रियास की बेटा 2 डक्ट होती है, यस। एक तो है बेटा मेन पैनक्रियाटिक डक्ट, सुनना ध्यान से। मेन पैनक्रियाटिक डक्ट है, समझा रही नहीं? एक होती है बेटा एक्सेसरी डक्ट, उसको बाद में बात करेंगे, है ना? मेन पैनक्रियाटिक डक्ट है। मेन पैनक्रियाटिक डक्ट में ओपन करती है बेटा बाइल डक्ट, यस। इसमें क्या ओपन करती है? बाइल डक्ट ओपन करती है। समझा रही नहीं है? ये क्या है? दिस इज व्हाट बाइल डक्ट। सुना नाम? बाइल डक्ट कहाँ से आ रही है? लिवर से। समझा रही नहीं आ रही? बाइल डक्ट क्या कैरी करती है? बाइल। बाइल कौन बनाता है? लिवर, है ना? समझा रही नहीं आ रही? इजी हो गया? तो मेन पैनक्रियाटिक डक्ट में बेटा ओपन करती है बाइल डक्ट, है ना? विच फर्दर लीड्स टू एन एम्पुला। ये क्या है बेटा? एम्पुला। ये एम्पुला क्या होता है? डिक्शनरी मीन्स एम्पुला ट्यूब का जो वाइड पार्ट है, ट्यूब का जो बेटा वाइड पार्ट होता है उसको क्या बोल देते हैं? एम्पुला बोल देते हैं। वाइड पार्ट है ना ट्यूब का, दैट इज एम्पुला, है ना? इस एम्पुला का नाम क्या रखा है? हेपेटोपैनक्रियाटिक। हेपेटोपैनक्रियाटिक एम्पुला। हैपर मीन्स लिवर, हैपर मीन्स लिवर, पैनक्रियाटिक एम्पुला। समझा रही कि नहीं आ रही? पता लग रहा? नहीं पता लग रहा? इस एम्पुला के थ्रू पैनक्रियाटिक जूस भी एंटर करता है, कहाँ? ड्यूडेनम में। बाइल भी एंटर कर रहा है ड्यूडेनम में। समझा रही नहीं आ रही? लोअर क्लासेस में भी पढ़ा। समझा रही है नहीं आ रही? पता लग गया? ड्यूडेनम, ड्यूडेनम में समवट सी शेप। पता लग रहा? नहीं पता लग रहा है बेटा? आयरन होता है जो, आयरन इज मेनली अब्सॉर्ब्ड इन ड्यूडेनम, याद रखना। आयरन जो होता है बेटा दैट इज मेनली अब्सॉर्ब्ड इन ड्यूडेनम। समझा रही नहीं आ रही? इस योग आयरन की अब्सॉर्प्शन होती है ज्यादा ड्यूडेनम। समझा रही नहीं आ रही? चलो ये तो होगी ड्यूडेनम। अब है बेटा जेजुनम एंड आइलियम, सुनना ध्यान से, यस। जेजुनम एंड आइलियम, है ना? ये कॉइल्ड पार्ट है, बोथ। दिस इज कॉइल्ड पार्ट, ग्रेटली कॉइल्ड पार्ट है जो बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन का। देखते हैं कि नहीं कॉइल्ड पार्ट है? कॉइल्ड पार्ट इज, कॉइल किसकी बनी है? जेजुनम और आइलियम की बनी है बेटा। समझा रही नहीं यानी? फर्क क्या है? सुनना ध्यान से, बना के ड्रॉ करते हैं। जेजुनम है जो बेटा, इसकी जो लेंथ होती है, लेंथ इज अप्रोक्सीमेटली 2.5 मीटर लॉन्ग। इट इज मोर रेडर,
ज्यादा रेड होती है ये, मोर रेडर एंड वेस्कुलर एज कंपेयर टू आइलियम, एज कंपेयर टू आइलियम। समझा रही कि नहीं आ रही? पता लग रहा नहीं तो लग रहा। ड्यूडेनम किसको लीड करती है? जैजुनम को, जिसकी लेंथ कितनी है 2.5 मीटर, है ना। ये फर्क क्या है जैजुनम और आइलियम में? इसमें अगर बाहर से देखिए इट इज मोर रेडर, ज्यादा रेड होगी, ज्यादा क्योंकि क्यों ज्यादा? क्योंकि ज्यादा वेस्कुलर है। इसका डायमीटर है जो बेटा, डायमीटर कितना है? रफली 4 सेंटीमीटर, अप्रोक्सीमेटली 4 सेंटीमीटर डायमीटर होता है जैजुनम का। बोथ जैजुनम एंड आइलियम क्या है बेटा? इट इज ग्रेटली कॉइल्ड पार्ट है। एक मिनट दो, चलो समझा रहा बेटा, है ना। कॉइल्ड पार्ट है। नेक्स्ट आइलियम की बात करें, लास्ट पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का। आइलियम की लेंथ कितनी है बेटा? यस, लेंथ इज अप्रोक्सीमेटली 3.5 मीटर लॉन्ग। आइलियम इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट है, ड्यूडेनम, जैजुनम एंड आइलियम। तीनों में से ज्यादा लॉन्ग क्या है बेटा? देखो 3.5 मीटर लॉन्ग है। समझा रही कि नहीं? लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज आइलियम। एलिमेंट्री कैनाल का लॉन्गेस्ट पार्ट क्या हो गया? स्मॉल इंटेस्टाइन। समझा रही कि नहीं? लेंथ कितनी है? 3.5 मीटर, याद भी रखना इजी है। डायमीटर 3.5 सेंटीमीटर। डायमीटर कितना है इसका? 3.5 सेंटीमीटर। समझा रही है कि नहीं यारी? आइडिया होगा नहीं हो गया? समझा रही है नहीं यारी? बोथ जैजुनम एंड आइलियम आर ग्रेटली कॉइल्ड। समझा रही है कि नहीं यारी? अब ड्रॉ करते हैं। आइडिया लग रहा नहीं लग रहा? फर्स्ट कॉइल्ड पार्ट इज, है ना, ड्यूडेनम फॉलोज। ड्यूडेनम के बाद क्या आएगा बेटा? जैजुनम। जैजुनम के बाद लास्ट में क्या आएगी? आइलियम। आइलियम का डायमीटर देखो किससे कम है? जैजुनम से कम है। इट इज थिनर देन जैजुनम। समझा रही है कि नहीं यारी? पता लग रहा नहीं तो लग रहा? बोथ आर ग्रेटली कॉइल्ड पार्ट। ज्यादातर कॉइल्ड पार्ट कौन सा है बेटा? जैजुनम एंड आइलियम। ड्रॉ करता हूं, सुनना ध्यान से। आइडिया लग रहा नहीं लग रहा? यस, बहुत इजी। समझा रही नहीं है? जैसे हमने देखा कि नहीं? सुनना ध्यान से, ड्रॉ करो थोड़ा सा। स्टमक हो गया बेटा? This is what we call as duodenum. ना बेटा? Yes, duodenum लीड कर रहा है बेटा into jejunum and ileum. सुधर ही नहीं यार, यहीं पे ड्रॉ कर देंगे सर। दिस कॉइल्ड पार्ट इज जैजुनम एंड आइलियम। समझा रही कि नहीं यारी? फर्स्ट 2.5 मीटर पार्ट इज जैजुनम, रेस्ट 3.5 मीटर पार्ट इज आइलियम। समझा रही नहीं है? इजी होगा? सुनना ध्यान से। बोथ जैजुनम एंड आइलियम बेटा, सुनना ध्यान से। ऐसे ही इसको पढ़ के ऐसे करेंगे सीधी हो जाएगी, इसको स्ट्रेट कर देंगे, ऐसा नहीं होता। अभी पकड़े तो सीधी हो जाएगी, है ना। बोथ आर, मैंने आपको बताया था इसकी पोजीशन फिक्स होती है। सुना ध्यान से। बोथ जैजुनम एंड आइलियम आर सस्पेंडेड बाय मेसेंटेरी। बताया था कि नहीं? पेरिटोनियम लास्ट लेक्चर में बताया था मैंने। यस, याद है कि नहीं? दिस इज व्हाट, ये जो थिन मेम्ब्रेन है, दिस इज कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं बेटा? दिस इज कॉल्ड मेसेंटेरी। दिस इज कॉल्ड, ये क्या है बेटा? यस, मेसेंटेरी है। समझा? मेसेंटेरी क्या है बेटा?
पेरिटोनियम है, यस। क्या है बेटा ये? पेरिटोनियम है, थ्रू विच स्मॉल जेजुनम एंड आइलियम इज सस्पेंडेड इन दी बॉडी कैविटी। बताया था कि नहीं, इसकी पोजीशन ऐसी रहती है, ऐसे नहीं इसको पकड़ के ऐसे कर देंगे, इसको पकड़ के ऐसे कर देंगे, इसको पकड़ के सीधा कर देंगे, ऐसा नहीं हो। ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है बेटा, इट इज अटैच्ड विद द बॉडी वॉल, इट इज सस्पेंडेड इन द बॉडी कैविटी थ्रू मेजेंट्री। मेजेंट्री क्या है? मेजेंट्री इज नथिंग बट अ पेरिटोनियम। बताया था कि नहीं? जैसे स्टमक में बताया था मैंने, स्टमक सपोज ये बॉडी वॉल है, बताया था कि नहीं? सपोज दिस इज द बॉडी वॉल, स्टमक में बताया था। Stomach is attached to the body wall by double fold of peritoneum. This is called omentum, greater omentum. याद है कि नहीं? समझा रही है? So this is mesentery. समझा रही है नहीं आ रही? इजी हो गया? बहुत इजी है। चलो नेक्स्ट सुनना, प्रॉपर तो ये वाला पार्ट। अब थोड़ा और स्टडी, हाँ सुनना ध्यान से। ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, सुनना ध्यान से, इसके अंदर होते हैं लिम्फेटिक नोड्यूल्स, जैसे हमारे टॉन्सिल्स है ना? जैसे हमारे क्या है बेटा? टॉन्सिल्स है ना, मैंने बताया था आपको, है ना? बक्कल कैविटी और फेरिंक्स में क्या है हमारे? टॉन्सिल्स है। समझा रही है? टॉन्सिल्स क्या थे? लिम्फोइडल टिश्यू, है ना? वैसे ही अ स्मॉल नोड्यूल्स, लिख देता हूं चलो, अ स्मॉल नोड्यूल्स, नोड्यूल्स मतलब स्मॉल राउंडेड स्ट्रक्चर, नोड्यूल्स ऑफ लिम्फेटिक टिश्यू। वो नोड्यूल किसके हैं? स्मॉल नोड्यूल्स ऑफ किसके बेटा? लिम्फेटिक, स्मॉल नोड्यूल्स ऑफ लिम्फेटिक टिश्यू इज प्रेजेंट थ्रू आउट द स्मॉल इंटेस्टाइन। यस, इज प्रेजेंट थ्रू आउट द स्मॉल इंटेस्टाइन। बेटा थ्रू आउट द स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है? स्मॉल नोड्यूल्स होते हैं। मैं यहां पे ड्रॉ करता हूं, देख रहा है? दीज नोड्यूल्स है जो, ये किसके बने नोड्यूल्स? ट्यूबरकल्स हैं जो किसके बने हैं? यस, लिम्फोइडल टिश्यू के बने। डर ही नहीं आ रही? समझा रही कि नहीं आ रही? किसके बने हैं ये? यस, किसके बने हैं? लिम्फोइडल टिश्यू के बने हैं। समझा रही? these lymphatic nodules है ना, get clustered, these lymphatic nodules get clustered in yes in ileum। ileum में क्या होता है बेटा? इनके ग्रुप बन जाते हैं, they get clustered, lymphatic nodules get clustered, है ना? ये जो क्लस्टर्ड मास है किसका? लिम्फेटिक नोड्यूल्स का। समझा रही कि नहीं आ रही? ये जो लिम्फेटिक नोड्यूल्स का क्लस्टर्ड मास है, समझा रही कि नहीं आ रही? पता लग रहा? नहीं पता लग रहा? दिस क्लस्टर्ड मास ऑफ लिम्फोइडल नोड्यूल, लिम्फेटिक नोड्यूल, समझा रही है कि नहीं आ रही? इज कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं? यस, इनको क्या बोलते हैं सभी को? पेयर्स पैचेस। क्या बोलते हैं बेटा? पेयर्स पैचेस बोलते हैं। समझा रही कि नहीं? abdominal tonsils और yes और sometimes called abdominal tonsils। समझा रही कि नहीं आ रही? समझा रही है? दिख रहा है? ये तो क्या है बेटा? स्टमक। यहां से क्या बनी? डोडेनम। ये क्या है सारी? स्मॉल इंटेस्टाइन। समझा रही कि नहीं आ रही? पता लग रहा? नहीं पता लग रहा? समझा रही है नहीं आ रही? abdominal tonsils भी बोल देते हैं। समझा रही कि नहीं आ रही? सो पेयर पैचेस हैं जो, सुना ध्यान से, पेयर्स पैचेस हैं जो बेटा, सुनना ध्यान से। These are exclusive feature of ileum। इस कहाँ होते हैं? सिर्फ ileum में होते हैं, not in jejunum, not in duodenum। lymphatic nodules से होती हैं। समझा रही है कि नहीं आ रही? पर जो पेयर पैचेस हैं, abdominal tonsils हैं जो, they are present in ileum। समझा रही है नहीं आ रही? आइडिया होगा? नहीं हो गया? इसे हो गया? ileum बोल देते हैं।
समझा रही नहीं यार, पेयर पैचेज है एक्सक्लूसिव फीचर ऑफ आईलियम, समझा रही नहीं यार, सुनना आप ध्यान से। अगर हम क्या करें, सुनना, देखो थोड़ा और पढ़ो, डिटेल में करते हैं थोड़ा, है ना, सुनना। अब हम अगर इतना पार्ट काट लें इसका, समझा रही नहीं यार, अगर इसको हम ऐसे मैग्नीफाई करें, सुनना ध्यान से, यहाँ पे ड्रॉप करूँ साइड में, सुनना, ये देखो, समझा नहीं आ रही, इजी होगा। सुनना ध्यान से, इनर मोस्ट लेयर होती है बेटा जो, सुनना ध्यान से, सुनना ध्यान से। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है बेटा, फिंगर लाइक प्रोसेसेस होती है जिसको बोलते हैं विलाई, क्या बोल देते हैं बेटा, विलाई बोल देते हैं, समझा रही कि नहीं आ रही। दीज फिंगर लाइक प्रोसेसेस आर कॉल्ड विलाई, समझा रही कि नहीं आ रही, बहुत इजी है ना। स्मॉल विलाई क्या होती है बेटा, फिंगर लाइक प्रोसेसेस ऑफ, फिंगर लाइक, सुनना ध्यान से, लाइक प्रोसेसेस ऑफ म्यूकोजा, फिंगर लाइक प्रोसेसेस ऑफ म्यूकोजा। म्यूकोजा क्या होती है, सुनना ध्यान से। सपोज ये कैप है, इसकी जो कैप है कि नहीं, इसकी वॉल होगी, ये वॉल की आउटर लेयर होगी, ये वॉल की क्या होगी बेटा, आउटर लेयर होगी, समझा रही है, और ये वॉल की क्या होगी, इनर मोस्ट लेयर होगी। जैसे हमारी ये एलिमेंट्री कनाल है, सपोज स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसकी जो अंदरली लेयर होती है, इनर मोस्ट लेयर होती है, उसको क्या बोलते हैं, म्यूकोजा, क्या बोलते हैं उसको, म्यूकोजा बोलते हैं। तो म्यूकोजा की फिंगर लाइक जो प्रोसेसेस है उसको क्या बोलते हैं बेटा, गलाई बोल देते हैं। समझा रही है कि नहीं आ रही, समझा रही है नहीं आ रही। ये जो सपोज दिस इज एलिमेंट्री कनाल, दिस इज स्मॉल इंटेस्टाइन, सपोज स्मॉल इंटेस्टाइन है कि नहीं, इजी है। सेंटर में तो ल्यूमन है, खाली जगह, सेंटर में क्या है, इसके खाली जगह ल्यूमन है। इसकी वॉल की जो इनर मोस्ट लेयर है, वॉल की जो इनर मोस्ट लेयर है, दैट इनर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड म्यूकोजा। म्यूकोजा की बेटा जो फिंगर लाइक प्रोसेसेस है उसको क्या बोलते हैं, विलाई बोल देते हैं। विलाई क्या करते हैं, इंक्रीज सरफेस एरिया, इन्होंने क्या इंक्रीज कर दिया, बेसिकली इंक्रीज द सरफेस एरिया, यस, सरफेस एरिया ऑफ अब्जॉर्प्शन। समझा रही, अब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया बढ़ा दिया बेटा, समझा रही है कि नहीं आ रही। विलाई की बात करते हैं, समझा रही है नहीं आ रही, इजी होगा। विलाई का स्ट्रक्चर बना, सुनना बहुत पढ़ाता हूँ डिटेल में, समझा रही है कि नहीं आ रही, तो सिलेबस में वही पढ़ना है, समझा रही है कि नहीं आ रही, पता लग रहा नहीं, पता लग रहा, सुनना ध्यान। चल विलाई का स्ट्रक्चर बनाए, ये देखो, ये सेंटर में खाली जगह है कि नहीं, ये खाली जगह क्या होती है, ल्यूमन, क्या बेटा, ल्यूमन है खाली जगह। ये क्या है, क्या है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये क्या है सेंटर में, दिस इज ल्यूमन, खाली जगह को क्या बोलते हैं, ल्यूमन, समझा रही है। सपोज हमने ये वाला स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हैं, दिस, इसको हमने क्या कर लिया, मैग्नीफाई कर लिया, समझा रही है नहीं, तो बाहर क्या है, इसके ल्यूमन है, दिस इज ल्यूमन होगी बाहर वाली जगह, है ना, समझा रही है नहीं आ रही, इसी होगा नहीं होगा, सुनना ध्यान से। ये म्यूकोजा की फिंगर लाइक प्रोसेस है, क्या बोलते हैं इसको, विलाई। विलाई जो होते हैं बेटा, सुनना ध्यान से, दे आर कवर्ड बाय एपिथेलियम। विलाई के चारों तरफ क्या होती है बेटा, एपिथेलियम होती है, सुनना ध्यान से, बहुत इजी है। विलाई है जो, विलाई इज कवर्ड बाय, यस, एपिथेलियम,
बनाते। समझा रही नहीं आ रही? इजी होगा? आइडिया लग रहा नहीं लग रहा? क्रैमिंग नहीं करनी, रट्टा नहीं मारना, थोड़ा टाइम लगता है बनाने। यस, ये तो विलाई का स्ट्रक्चर बना रहे हैं। ये क्या होगी? एपिथेलियम। समझा रही नहीं है? विलाई किसके? विलाई इज कवर्ड विद एपिथेलियम। एपिथेलियम ये स्ट्रक्चर क्या सारी? एपिथेलियम। विलाई के ऊपर क्या है? एपिथेलियम है ना? एपिथेलियम के जो सेल्स है इसके ऊपर है माइक्रोविलाई। यस, सेल्स है ना, सेल्स के ऊपर भी फिंगर लाइक प्रोसेसिंग है। देखो इनको बोलते हैं माइक्रोविलाई। माइक्रोविलाई ने क्या कर दिया? फर्दर सरफेस एरिया बढ़ा दिया। एक तो विलाई ने सरफेस एरिया बढ़ा दिया, विलाई के ऊपर क्या है? स्टिल फिंगर लाइक प्रोसेसेस हैं, उसने भी क्या कर दिया? फर्दर सरफेस अब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया बढ़ा दिया ना। कितना ज्यादा इंक्रीज होगा सरफेस एरिया? किसके लिए? अब्जॉर्प्शन के लिए। समझा रही है कि नहीं है? इजी होगा? सुनना ध्यान से। ये है ल्यूमन। बच्चे बोलते हैं अब्जॉर्प्शन कहां से होगी? अब्जॉर्प्शन है ना, ये ल्यूमन होगी बाहर। दिस इज ल्यूमन, खाली जगह की नहीं, ल्यूमन अंदर। ये तो बेटा वॉल होगी सारी, ये तो वॉल होगी ना, या ये क्या ल्यूमन है? सुनना ध्यान से। अब ये जो विलाई है, विलाई के अंदर क्या होता है? यस, इसमें होते हैं बेटा एक लिम्फ वेसल, लिम्फेटिक कैपिलरी होती है। सुनना ध्यान से, डिटेल में बना रहे हैं ज्यादा, है ना? अगर एक बार समझ आ गई तो आगे दिक्कत नहीं आएगी एब्जॉर्प्शन में। समझा रही नहीं आएगी? एब्जॉर्प्शन में दिक्कत नहीं आएगी। ये क्या है बेटा? ये लिम्फेटिक कैपिलरी है। क्या बनाई है ये? यस, क्या बनाया ये? दिस इज लिम्फेटिक कैपिलरी। लिम्फेटिक कैपिलरी है बेटा, लिम्फेटिक कैपिलरी है। यस, लिम्फेटिक कैपिलरी है बेटा। समझा रही कि नहीं आ रही? लिम्फेटिक कैपिलरी को क्या बोलते हैं? लैक्टील। दिस इज व्हाट कॉल्ड लैक्टील बोल देते हैं। समझा रही कि नहीं आ रही? इसमें लिम्फ होता है। क्या है इसमें? लिम्फ है। समझा रही कि नहीं आ रही? बिसाइड्स इसके विलाई, विलाई के अंदर यस डायरेक्ट नहीं आ रही? लिम्फ कैपिलरी तो है ही बेटा। यस, इसमें ब्लड वेसल्स भी। समझ रही नहीं आ रही? बेटा यस, ब्लड कैपिलरी, these are what? ब्लड कैपिलरी। समझा रही नहीं आ रही? ये क्या है बेटा? ब्लड कैपिलरीज है। यस, these are what? ब्लड कैपिलरीज। ये विलाई का स्ट्रक्चर बना है। विलाई के अंदर क्या है? विलाई के अंदर एक तो लैक्टील है, लिम्फेटिक कैपिलरी और ब्लड वेसल्स होती है। ब्लड वेसल के अंदर क्या? ब्लड कैपिलरीज है, ब्लड फ्लो कर रहा है कि नहीं? तो सुनना ध्यान से, इस विलाई ने क्या किया बेटा? अब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया बढ़ाया। क्या बढ़ा दिया इसने? अब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया बढ़ा दिया। तो अब्जॉर्प्शन कहां से करनी है? ल्यूमन से। समझा रहे कि नहीं? पता लग रहा नहीं? पता लग रहा? सपोज यहाँ पे क्या है? ग्लूकोज है, हमने ग्लूकोज का सोल्यूशन पी लिया, ग्लूकोन डी पी लिया, तो यहाँ पे ग्लूकोज है। समझा नहीं कि नहीं आ रही? हम बोलते हैं ग्लूकोज अब्जॉर्ब हो जाएगा। अब्जॉर्ब होके कहाँ गया? यस, कहाँ गया? ये अब्जॉर्ब होके ब्लड में आ गया। वो ब्लड कहाँ पे फ्लो करता है? समझा रही कि नहीं आ रही? ब्लड कैपिलरीज में। ब्लड कैपिलरीज कहाँ है? समझा रही है कि नहीं आ रही? इजी होगा। ये होगी अब्जॉर्प्शन।
दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। पढ़ रहे ना, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। समझा रही है कि नहीं यारी? जो हम खाते हैं बेटा वो डाइजेस्ट हो जाता है कि नहीं ल्यूमन में। डाइजेस्टेड प्रोडक्ट क्या होंगे? जो डाइजेस्ट हो चुका वो उसका क्या होगा? वो अब्जॉर्ब हो जाएगा। सपोज मैंने आलू खा लिए, पोटैटो खा लिए, स्टार्च खा ली मैंने, तो डाइजेशन कहाँ होगी? मैंने स्टार्च खा ली, ल्यूमन में क्या हुआ? ल्यूमन में क्या हुआ? स्टार्च से क्या बन गया? ग्लूकोज। ये क्या होगी? डाइजेशन। ये क्या होगी? डाइजेशन होगी। अब जो डाइजेशन का प्रोडक्ट है ग्लूकोज, वो क्या हो गया? अब्जॉर्ब हो गया। अब्जॉर्ब होकर कहाँ आ गया? ब्लड में। समझा रही है नहीं यारी? पता लग रहा है? क्रैम नहीं करना। समझा रही है नहीं यारी? बोलते अब्जॉर्ब हो गया, फलाना हो गया, ये हो गया, वो हो गया, पता है नहीं। समझा रही है कि नहीं यारी? स्टार्च से क्या बना बेटा? ग्लूकोज। डाइजेशन होगी। ग्लूकोज क्या हो गया? अब्जॉर्ब कहाँ आ गया? ब्लड में। ब्लड कहाँ पे है? वॉल में है, एलिमेंट्री कैनाल की वॉल में है। ये जो वॉल है बेटा, यहाँ पे डाइजेशन हुई। समझा रही है? ब्लड सप्लाई कहाँ है? स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल में है ब्लड सप्लाई। जा कहाँ रहा है? वॉल में जा रहा है। वॉल में कैपिलरीज है, विलाई में कैपिलरीज है। अगर जितने ज्यादा विलाई होंगे उतने ज्यादा सरफेस एरिया बढ़ गया, उतनी ज्यादा ब्लड सप्लाई बढ़ गई, तो उतनी ज्यादा क्या होगी बेटा? एब्जॉर्प्शन होगी। समझा रही है नहीं आ रही? पता लग रहा नहीं? पता लग रहा? दिस इज व्हाट? स्मॉल इंटेस्टाइन। ये क्या है हमारी? स्मॉल इंटेस्टाइन है। इसको अच्छे से पढ़ना है, ऐसे नहीं करना बस ड्यूडेनम होती है, जजनम होती है, आइलम होती है, होगी स्मॉल इंटेस्टाइन। सब अच्छी तरह से पढ़ना। ड्यूडेनम की बात की हमने, जजनम की बात की, आइलम की बात की, पेयर पैचेस है, एब्डोमिनल टॉन्सिल्स है ना? समझाया सारा? बहुत इजी है, तो इसको अच्छी तरह से पढ़ना है ना? आज हम इतना ही करेंगे, कोई जल्दी नहीं है, कोई जल्दी नहीं है ना? इसको पहले अच्छी तरह से पढ़ना है। तो नेक्स्ट पार्ट क्या आएगा बेटा? इसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन। क्या आएगी इसके बाद? लार्ज इंटेस्टाइन। समझा रही नहीं आ रही? तो इसको पढ़ना है माउथ से लेके कहाँ तक? या स्मॉल इंटेस्टाइन तक अच्छी तरह से पढ़ लेंगे, ठीक है? तो नेक्स्ट है ना, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है? इसको अच्छी तरह से पढ़ लेना, बहुत इजी है, इजी होगा। अगर कोई डाउट है बेटा तो मेरे को व्हाट्सएप कर देना, है ना? मैसेज कर देना या फ़ोन करके पूछ लेना, ठीक है बेटा? ओके, थैंक यू बेटा।